नमस्कार। ऑल टीन स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हर प्रोग्राम की तरह आज भी मैं अपनी वही लाइन दोहराऊंगा कि आपके मन में कोई भी सवाल हो उसका आप वीडियो या ऑडियो मेरे पास भेज दीजिए। मैं वो प्रोग्राम में चलाऊंगा और उसका जवाब दूंगा। टॉपिक्स में आप फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, डिज़ाइन ले सकते हैं, एनिमेशन ले सकते हैं, फिल्म्स ले सकते हैं, साइकोलॉजी आप ले सकते हैं, कैरियर आप ले सकते हैं, आप एजुकेशन ले सकते हैं, रिलेशनशिप आप ले सकते हैं। इस तरीके से ढेर सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आप अपना सवाल मेरे को भेजिए और अपना जवाब मुझसे आप पा सकते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो है एक्टर, फिल्म एक्टर। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो हैं वो ग्लैमर से प्रेरित होके अपने आप को एक्टिंग फील्ड में ज़्यादा ले जाने की कोशिश करते हैं। चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, लेकिन वो एक्टर ही बनना चाहते हैं। उसका कारण क्या है कि वो पर्दे पे दिखें, लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनको देखें तो वो खुश हों। मान लीजिए कोई डायरेक्टर है, आर्ट डायरेक्टर है या राइटर है, उनको कोई नहीं जानता क्योंकि वो पर्दे पे नहीं दिखते हैं। तो ये लालच होता है, हर इंसान में है। ये इंसान की फितरत होती है कि उसको अच्छा लगता है कि मैं पर्दे पे दिखूं और लोग मेरे बारे में जानें, इसलिए वो एक्टर ही ज़्यादा बनना चाहते हैं। एक एक्टर कौन होता है? साथ में मैं इसको दो तरीके से बोलूँगा, एक एक्टर और एक स्टार। ये जो दो चीज़ें होती हैं, ये कौन होते हैं? मैं इसको दो तरीके से डिफाइन करना चाहूँगा। मान लीजिए एक होता है पेंटर, चित्रकार, और एक होता है कमर्शियल आर्टिस्ट, डिज़ाइनर जिसे बोलते हैं। एक डिज़ाइनर और एक फाइन आर्टिस्ट, ये दो बंदे हैं। फाइन आर्टिस्ट क्या है, चित्रकार क्या है? वो अपने मन से बनाता है, अपने लिए बनाता है, खूबसूरत बनाता है, लेकिन वो शुरुआत अपने को खुश करने के लिए या अपने विचारों को ही उसमें अपने काम में दिखाता है। डिज़ाइनर क्या करता है? इसमें क्लाइंट इंक्लूडेड है। इसमें क्लाइंट है, जो क्लाइंट को चाहिए वो इसके अंदर वो डालने की कोशिश करता है। साथ में उसके स्किल्स हैं, उसकी क्रिएटिविटी है, वो तो है ही है, लेकिन वो क्लाइंट को खुश करने के लिए काम करता है, ये अपने लिए करता है। इसी तरीके से ये एक्टर है और ये स्टार है। जो एक्टर होते हैं और स्टार में, दोनों में फ़र्क मैं बता देता हूँ। एक्टर बहुत रियलिज्म जैसा लगता है, बहुत रियलिस्टिक जैसा काम करता है। स्टार क्या करता है? वो अपने एक्टिंग को एग्जरेट करता है, अपने भावों को एग्जरेट करता है, अपनी कोई एक स्टाइल बनाता है, अपना एक कह लीजिए डायलॉग डिलीवरी का एक स्टाइल होगा, या कपड़े पहनने का स्टाइल होगा, या एक्टिंग का एक स्टाइल हो जाता है। एक्टर क्या करता है? वो सिर्फ कैरेक्टर को जीने की कोशिश करता है। अगर वो गरीब है तो गरीब जैसा बनेगा, अमीर है तो अमीर जैसा बनेगा। लेकिन जो स्टार होते हैं वो ज़्यादातर सेट पे भी, आप अगर कभी मौका लगे तो देखिएगा, स्टार हमेशा कंघी करते हुए मिलेंगे आपको, कपड़े ज़रा क्रीज व्रीज सही करते हुए मिलेंगे। ये स्टार होते हैं जो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, जो दर्शकों की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं। एक्टर क्या करता है? अगर मान लीजिए वो गाँव का कोई बंदा है तो अपने ऊपर मिट्टी डालता हुआ नजर आएगा आपको लगेगा जैसे बगैर प्रेस के कपड़े जो है वो पहनने की कोशिश करेगा, पुराने कपड़े पहनने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो रियलिज्म में जाता है। स्टार ये नहीं करेगा। स्टार करेगा कि भाई वो मेरे कपड़े जो हैं वो नए आए कि नहीं आए, वो नए कपड़ों की जो है पहनने की कोशिश करता है। तो दोनों में ये फ़र्क है। दूसरा पॉइंट, एक एक्टर और एक स्टार में जो फ़र्क है, उन दोनों के मैं लोगों के बारे में बता देता हूँ कि ये कौन कौन है, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। एक्टर है अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, मनोज वाजपेयी, है ना। ये जो लोग हैं ये एक्टर हैं। स्टार कौन कौन है? राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, ये स्टार हैं। ये पब्लिक के लिए बनते हैं, पब्लिक के लिए जो उनको पसंद आता है वो उनके हिसाब से, वो असलियत में क्या है वो छोड़ देते हैं। वो एक्टिंग में ओवर एक्टिंग भी कर सकते हैं, वो एग्जैजरेट कर सकते हैं, वो अपनी एक स्टाइल बना सकते हैं,
लेकिन जो एक्टर होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो जैसा कैरेक्टर होता है उसके अंदर ढलने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक स्टार और एक एक्टर में क्या फ़र्क है। एक एक्टर, जो मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, चाहे वो स्टार हो चाहे वो एक्टर हो, दोनों का एक कॉमन मैं मिला के आगे बात करता हूँ। एक एक्टर को सबसे पहले एक स्क्रिप्ट को पढ़ना आना चाहिए। ज़्यादातर मैंने देखा है, या ज़्यादातर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि एक्टर क्या करता है, स्क्रिप्ट तो नहीं मंगवाता, वो कहता है मेरे डायलॉग भेज दो, या वो स्क्रिप्ट में अपने अपने डायलॉग देखता रहता है, यानी कि पूरी कहानी या पूरा वो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो स्टार हो चाहे एक्टर हो, उसको पूरी स्क्रिप्ट, पूरी कहानी, पूरे सीन सब कुछ मालूम होने चाहिए। और जब स्क्रिप्ट को पढ़ ले तो उसके बाद फिर राइटर और डायरेक्टर के साथ बैठ के अपने कैरेक्टर के बारे में डिस्कस भी करना चाहिए। उसको ये मालूम होना चाहिए कि एक डायरेक्टर और एक राइटर ने मेरा एक अलग सा एक स्केच अपने दिमाग में बनाया हुआ है, मुझे वो जानना है। तो ये चीज़ जो है वो एक एक्टर को डायरेक्टर और राइटर के साथ बैठ के अपने कैरेक्टर के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उसके दिमाग में, यानी कि जो उन्होंने सोचा है प्लस अपना भी एक इनपुट दे के अपने उस कैरेक्टर को महसूस कर सकें। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका स्टेटस, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी वॉक, उसके कपड़े, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन, डायलॉग डिलीवरी, इन सब चीज़ों को वो तभी समझ पाएगा जब डायरेक्टर और राइटर के साथ बैठ के अपने कैरेक्टर के बारे में वो डिस्कस करे या पूछे। सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने से ऐसा नहीं होता है, और ज़्यादातर लोग जो नहीं ये काम करते हैं तो वो टाइप्ड हो जाते हैं, उनको टाइप बोलते हैं। आपको लगेगा जैसे मान लीजिए कोई एक एक्टर है, वो हमेशा एक सी ही एक्टिंग करता रहेगा क्योंकि वो वही है। अब वो कैरेक्टर को जब जीने लग जाएगा तो फिर वो एकदम चेंज जैसा लगेगा। वॉइस चेंज कर सकता है, वो अपनी वॉक चेंज कर सकता है, वो अपने कपड़े चेंज कर सकता है, वो डायलॉग डिलीवरी में चेंज कर सकता है, क्योंकि वो उसको ये पता चल गया कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ना कि मैं ऐसा हूँ। तो इसलिए डायरेक्टर और राइटर के साथ बैठ के उसको अपने कैरेक्टर के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। एक और पॉइंट है जो मैंने अक्सर देखा है, जो कुछ सीनियर एक्टर हो जाते हैं, ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा क्या करते हैं, वो डायरेक्टर के काम में डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, डायरेक्टर को समझाने लग जाते हैं, डायरेक्टर के उसमें घुस जाते हैं। एक एक्टर को कभी भी किसी डायरेक्टर के सामने खड़े होकर कोई भी चीज़ चेंज नहीं करवानी चाहिए, यानी कि डायरेक्टर का माइंड चेंज नहीं करना चाहिए। वो जो कैरेक्टर डायरेक्टर ने बना दिया वो उसको लेना चाहिए, उसके अलावा अपनी तरफ से कोई भी इनपुट नहीं देना चाहिए, चाहे अच्छा क्यों ना हो, वो नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी भी डायरेक्टर को डिस्टर्ब मत करो, उसको करने दो। जो भी उसने अपना एक विजुलाइज किया है कैरेक्टर, वो आपको दिया है, बस आप वो प्ले करिए। इसके अलावा आप डिस्टर्ब मत करिए, उसमें इंटरफेयर मत करिए डायरेक्टर के उसमें। ज़्यादातर देखा होगा सबसे ज़्यादा जो टेंट्रम होता है वो एक्ट्रेस में होता है, आर्टिस्ट में होता है। और कोई बेचारा सब्जी कैसी बनी है, कैसा बेड मिला है, पानी मिला कि नहीं मिला, चाय मिली कि नहीं मिली, वो ज़्यादा नहीं करते। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेंट्रम होता है वो आर्टिस्ट का होता है। ये जो टेंट्रम है, ये टेंट्रम असलियत में कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से नहीं हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने महसूस किया है, ज़्यादातर जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोचते हैं कि एक्टर की वजह से हमारी फिल्में चलती हैं। गलत फहमियाँ हैं, कोई बात नहीं, उनको ये गलत फहमी है कि भाई एक्टर की वजह से चलता है सब कुछ, ये उनकी गलत फहमी है। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो एक्टर है उसके लिए वो सब कुछ वो बिछ जाता है, पैरों में बिछेंगे। उनको ये चाहिए 4 बजे फ्रूट दो जी, 2 बजे दूध दो जी, कॉफ़ी स्पेशल बनाओ, खाना सबसे अलग खिलाओ, सबसे बढ़िया खाना इनके लिए लेके आओ, बाकी सब कूड़ा करकट जो है बाकी पूरे क्रू को दो। मतलब ये जो टेंट्रम है ना, ये हमने जब देने शुरू किए तो अब एक्टर के अंदर ये सब चीज़ आ गई है। वो कहते हैं नहीं हम स्पेशल लोग हैं, हमें स्पेशल चाहिए। ये चीज़ जो है जब कोई टेंट्रम करता है कोई भी, तो याद रखिए अगर आप टेंट्रम करेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र होती है। अगर आप बहुत शालीनता से काम करते हैं, कोई भी आपका कोई गंदा खाना नहीं देना चाहता, कोई आपको गंदी जगह ठहराना नहीं चाहता, कोई आपका कोई बुरा नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं कि जो भी हो
बेस्ट से बेस्ट मिले। और इसका ये मतलब है कि भाई देखिए, हर इंसान तो इंसान है, आपको स्पेशल कोई देवता तो है नहीं, कोई स्पेशल कोई उतर के तो आए नहीं है, ठीक है। तो जो स्पॉट बॉय है वो एक इंसान है, वो भी रोटी और सब्जी ही खाता है, तो आप भी रोटी सब्जी खाते हैं। इसके अलावा आप स्पेशल क्या खाते हैं? आपके लिए स्पेशल क्यों? आपको केला ही क्यों? आपको सेब ही क्यों? उन बेचारों को पानी भी नसीब नहीं होता, ऐसा क्यों? तो ये सब एक्टर्स, आई थिंक ये एक्टर की कोई गलती नहीं है, मैं ये कहूँगा ये डायरेक्टर की गलती है। डायरेक्टर जिस दिन ये महसूस करा दे एक्टर को कि बेटा हेलो, आपका पैसा आपको दिया जाता है, आपको सबसे ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिलती है फिल्म के अंदर, आपको हम बनाते हैं, आप हमें नहीं बनाते। यानी कि जिस दिन डायरेक्टर ये कहना शुरू कर देगा कि हम आपको बनाते हैं और ये महसूस करा देंगे, उस दिन एक्टर ठीक हो जाएगा। तो ये एक्टर की गलती होती है कि वो टेंडर में आए, वो स्पेशल रिक्वायरमेंट अपनी रखे, स्पेशल ट्रीटमेंट अपना मांगे, ये चीज़ गलत है, ये डायरेक्टर की कमी है। डायरेक्टर को खुद सोचना पड़ेगा इसके बारे में। एक्टर खुद ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी आपको कोई गंदा खाना तो दे ही नहीं रहा है, आपके बारे में कोई ऐसा वैसे कोई चीज़ तो वो दे ही नहीं रहे, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो, सबके साथ बैठ के खाओ, अच्छा लगेगा। उनको महसूस करो कि वो इंसान है कि आप कौन है, फिर आप इंसान से ऊपर हैं, इंसान ही हैं आप। और बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, घर में बेचारे ये कह ले कि दूध जो है वो नसीब नहीं होता है, वो वहाँ पे दूध मांग रहे होते हैं गर्म गर्म। वो वहाँ पे उनके घर में उनका टॉयलेट गंदा होता है, लेकिन वहाँ जाके थोड़ा सा भी अगर मिट्टी दिख जाए, अरे टॉयलेट गंदा रही है, वो नखरे मतलब जैसे बोलते हैं। वो एक चादर को एक हफ्ते में मतलब उसी पे सोते हैं, वो एक हफ्ते तक धोते नहीं है उसको, लेकिन वहाँ जाके रूम में ये थोड़ी गंदी है, थोड़ा ये सब। और हर एक्टर में जानते हो आप लोग, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बनी बनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने मैंने कहा ना, मैं अपने अनुभवों से बोलता हूँ। तो मेरे अनुभव है ये कि ऐसा होता है, तो ये मत करो, ये मत करो। लोगों की नज़र में अच्छे इंसान पहले बनो, अगर अच्छे इंसान होंगे तो काम तो देखो मिल जाता है। तो इसलिए टेंट्रम को हटा दो। टेंट्रम के बारे में एक और बात बोलता हूँ कि अगर आप टेंट्रम दिखाते हो तो याद रखिए, मैंने किया है तो लोग भी करते ही होंगे, कि मेरे को अगर किसी एक्टर ने तंग किया, मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया उसको, मैं लेता ही नहीं उसको, उसके नखरे मैं नहीं उठा सकता। एक्टिंग तो हम सिखा देंगे या करवा लेंगे किसी से भी, लेकिन इस चीज़ को इंसान कैसे बनाएं आप लोगों को? इंसान तो बनिए आप, कम से कम इंसान बनेंगे तो एक्टिंग भी करवा ही लेंगे आपसे। नाम आप ही का होना है, फिल्म आपके बलबूते पे ही है, पैसा भी आप ही को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा पैसा लेते हैं आप लोग। इसलिए वो सब चीज़ें जो है ना, इस तरीके से मत करिए, किसी का जमाई मत बनने की कोशिश मत करिए, दूल्हे की तरह ट्रीटमेंट अपना मत मांगिए, इंसान बन के रहिए।